बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सभापति जी। मैं इस विषय के महत्व को देखते हुए ये महसूस करता हूं और देश महसूस करता है कि पिछले 11 साल से ज़्यादा से जब से मोदी सरकार आई है, प्रधानमंत्री जी कोई न कोई बहाना ढूंढते रहते हैं कि कैसे वो जनता के जेब से पैसा निकालकर सरकारी राजकोष में भरे। ये उसी दिशा में उठाया गया एक कदम। मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा कि इसमें एक कोशिश की गई, बाहर से देखने में लगे कि जैसे तंबाकू का सेवन कम हो या सिगरेट कम हो, पर इरादा है कि स्टेट को जो एक संघीय ढांचा है उसमें न जाकर प्रदेशों को न मिले, सीधे देश में आए, और इसीलिए ये अमेंडमेंट लाया गया है। मुझे सैद्धांतिक रूप से इसमें यह कहना है विरोध स्वरूप कि ये केंद्र सरकार के लिए एक नया बड़ा शोध के रूप में कार्य करता है। उपकर जो होता है, उपकर से राज्यों की राजकोषीय क्षमता और वित्तीय स्वायत्तता कम हो जाती है। गैर साझाकरणीय उपकरों की ओर बदलाव से राजकोषीय प्रबंधन में पारदर्शिता कम हो जाती है। इसका मध्यम और लघु विनिर्माण इकाइयों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जिससे वो वित्तीय तनाव और विनियोग जोखिम के प्रति संवेदनशील हो जाते हैं। और सबसे खतरनाक, आपका विशाल अनुभव है सभापति जी, कि इससे खुदरा दाम जो होता है उसमें बढ़त होती है, खुदरा महंगाई बढ़ती है। ये उपकर का सबसे दोषपूर्ण तत्व है जिसे मैं आपके सामने रख रहा हूं। अब ये केंद्रीय उत्पाद शुल्क संशोधन विधेयक 2025, इसलिए मैं अपना विरोध दर्ज करने के लिए खड़ा हुआ हूं क्योंकि उत्पाद शुल्क संशोधन विधेयक 2025 का उद्देश्य जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर की समय सीमा समाप्त होने के साथ, ये महत्वपूर्ण है, एक अस्थायी कर ढांचा प्रदान करना है। बना दिया साहब, एक परमानेंट स्ट्रक्चर, वसूली होती रहेगी। ये किया है, इस बहाने से मैं इसका विरोध करता हूं। सरकार कह रही है कि ये एक विवेकपूर्ण और स्वास्थ्य के प्रति सचेत, जैसा मैंने पहले कहा था, सचेत है, लेकिन इन विधेयकों में कोई, ये बड़ा महत्वपूर्ण है, तंबाकू किसानों का एक बड़ा तादाद कई राज्यों में, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, सभी राज्यों में किसानों को जो तंबाकू की खेती से जुड़े हैं उनके बारे में मौन है। श्रमिकों को जो इसके साथ तमाम लेबर्स हैं उनका क्या होगा? अनौपचारिक क्षेत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इस विधेयक से तंबाकू और तंबाकू से संबंधित उत्पादों पर उत्पादित जो शुल्क है उनको संशोधित करके कम नहीं कर रहे हैं, उसको बढ़ा रहे हैं। अब इसमें मैं एक फिगर देता हूं। सिगरेट पर अब लंबाई और प्रकार के आधार पर प्रति 1000 सिगरेट पर, मेजर है ये, बड़ा है, 2700 रुपए से 11,000 रुपए तक का शुल्क लगेगा। और जो वर्तमान में 200 रुपए है वो 7 से 35 रुपए के सीमा से काफी अधिक है, यानी वर्तमान में जो बढ़ाया गया कई गुना। अनिर्मित तंबाकू जैसे सूरज की रोशनी में सुखा के बनाया जाता है, शुल्क 64% से बढ़कर 70% हो जाएगा। और ये तो जो सनलाइट में किया जाता है तो गरीब मध्यम क्लास करता है।
चबाने वाले तंबाकू पर 25% से बढ़ाकर 100% कर दिया गया है, 4 गुना। और पाइप तंबाकू 25% से 40% हो जाएगा। यानी जो पाइप तो कम लोग पीते हैं, शौकीन लोग पीते हैं, उनका 25 से 40, और जो गरीब और मध्यम है वो 25 से 100%। धूम्रपान मिश्रण और तंबाकू के अन्य विशिष्ट रूपों पर सबसे अधिक बढ़ोतरी होगी तथा इस टैक्स को बढ़ाकर 60% से 325% किया जाएगा। मतलब कोई रेशियो नहीं है, सरकार कर सकती है। इसीलिए मेरा सुझाव था, पहले भी हम लोगों ने दिया था, हर प्लेटफॉर्म पे दिया था, आपकी उपस्थिति में भी दिया था, कि एक अस्थाई समिति के हवाले कर दे इसे, वो विस्तार से इस पे चर्चा कर ले, और इसका जो उद्देश्य है वो पूरा करने के लिए, इसका उद्देश्य ही हो सकता है स्वास्थ्य, इसके जहर से बचाना, जो लोग इससे प्रभावित हैं उनका इलाज करना, उसका सीधा सीधा ये पैसा जो टैक्स का है उन पर खर्च हो, हॉस्पिटल में जाए, कैंसर में जाए, पर नहीं, अस्थाई समिति को नहीं भेजा। मैं आज फिर कहता हूं, ये अधिकार आपने आज सुबह ही कहा है कि सरकार को है कि जब चाहे वो विड्रॉ कर ले। मैं पुरजोर मांग करता हूं कि इसे एक कमेटी को भेज दिया जाए, जिससे जो वसूली हो वो वसूली, जो उद्देश्य है, जो इससे प्रभावित है, उन पर सीधे खर्च हो। मैं आपके माध्यम से सरकार से एक बार पुनर्विचार का आग्रह करता हूं, और उनका ध्यान रखा जाए जो ग्रामीण सीधे इससे जुड़े हैं, वो क्या किसान मजदूर हैं, उनका हित रखा जाए। अब इसका एक खतरा भी है, नेपाल की सीमा लगी है, कई देशों की सीमा लगी है, और यहां तो इतना गोला बारूद आ जाता है, उस पर रोक नहीं है। दिल्ली में जो आया कहां से आया आज तक नहीं पता, पहलगाम में आया पता नहीं। तो इससे अनियमित और अवैध बाजार, इलीगल एंट्री, और जो इसकी इलीगल मार्केटिंग है उसके बढ़ने का खतरा पैदा होगा, जस्ट टू सेव द टैक्सेशन। तो इंडियन इकोनॉमी पे इसका बहुत अच्छा प्रभाव नहीं पड़ने जा रहा है, इससे बढ़ सकता है। और छोटे निर्माता जो हैं, अनौपचारिक तंबाकू क्षेत्र के कर्मचारी जैसे बीड़ी बनाने वाले भी संबंधित कर भार से असमान रूप से प्रभावित होंगे। इस विधेयक में तंबाकू उत्पाद बढ़ाने की बात तो है, लेकिन तंबाकू से होने वाले स्वास्थ्य नुकसान पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। हो सकता है आपके मन में हो, पर इन राइटिंग नहीं। इस एक्ट में कहीं स्पष्टीकरण नहीं कि पैसा कहां जाएगा, किस चीज में खर्च होगा। मेरी पुरजोर अपील है आपके माध्यम से कि इसका जो पैसा आप कलेक्ट करें वो जाना चाहिए जो इससे प्रभावित है। ये सिर्फ पैसा कमाकर अपने टैक्स में मत डालिए, क्योंकि इस टैक्स की सबसे बड़ी खूबी है कि अगर आप साल में नहीं खर्च कर पाएंगे तो अगले साल कैरी ऑन हो जाएगा। उपकर का ये एडवांटेज है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि इसमें स्पेसिफिक होना चाहिए कि ये पैसा जो आएगा वो इससे प्रभावित लोगों पर खर्च होगा। इसका कोई प्रावधान मैंने देखा है अभी तक नहीं। कर दें। फिर मैं कहता हूं कि एक कमेटी बना लें, क्या जल्दी है, बैठ के तय कर ले, 1 महीने के अंदर आपको रिपोर्ट हो जाए, अगले सेशन में आ जाए। तो ये इसका जो उद्देश्य दिखाने के लिए लेबलिंग है, उस लेबलिंग का उद्देश्य पूरा हो जाए। वरना तो फिर आप ये कैसे आम आदमी की जेब से, गरीब आदमी की जेब से निकालकर पैसा इकट्ठा किया जाए, उसी दिशा में बढ़ा हुआ एक आपका और कदम। अब तंबाकू, सिगरेट, गुटखा, पान मसाला, ये कौन लोग हैं? मैं रेकमेंड नहीं करता कि लोग खाएं, लेकिन ज्यादातर जो लोग खा रहे हैं वो मिडिल क्लास, लोअर क्लास, तो ये तो बोझ जाएगा उनके ऊपर। एंटी कॉमन मैन, ये बिल जिस रूप में आया, प्रश्न ये है कि क्या वह मूल्य वृद्धि ही तंबाकू रोकने में सहायक होगा? सिर्फ आप बढ़ा देंगे
कुछ परसेंट, तो क्या ये रुक जाएगा? ऐसा नहीं होगा। इसके लिए आपको एक व्यापक नीति पर चर्चा करनी होगी। अब आजकल मैं कॉमन एक एग्जाम्पल देता हूं आपको। शराब, तंबाकू, सिगरेट, इनका विज्ञापन नहीं दिया जाए, ये सरकार की नीति। अब ये लोग क्या करते हैं, उससे मिलते जुलते उत्पाद यही कंपनियां खोल लेती और उनका लुक भी वैसे ही होता है। पता लगा लीकर का प्रचार हो रहा है, शराब का प्रचार हो रहा है और कहीं छोटा सा सोडा की बोतल दिखाई जा रही है। तो ये विज्ञापन पे कड़ाई से इस तरह पालन हो कि जो उद्देश्य है वो पूरा हो, वरना तो रास्ते ढूंढ लिए लोगों ने, प्रचार होता रहा है, हो रहा है, होता रहेगा, तो सरकार का उद्देश्य तो नहीं पूरा होगा। अगर मकसद कुछ पवित्रता का है, समाज सेवा का है, उत्थान का है, तो वो पर्पज नहीं अचीव होता। पर्पज अचीव क्या हो रहा है? जो इनका इरादा है कई सौ % लेवलिंग करके बढ़ा दो और सीधे उसे लाओ सेंट्रल फंड में, स्टेट को उसका फायदा न मिल सके, और फिर उसके बाद उन्हीं स्टेटों को देंगे जहां इनके मित्र हैं। मैं दूर तक इशारा कर रहा हूं। जब स्मगलिंग होगी तो कुछ एयरपोर्ट जो बदनाम शुदा है, कुछ बंदरगाह जो बदनाम शुदा है, जहां बड़ी बड़ी रिकवरी हुई है, जहां चेकिंग नहीं हो रही आजकल, वो रास्ते अपनाए जाएंगे लंबी सिगरेटों के लिए, तंबाकू के लिए, इन सब चीजों के लिए। तो मेरा बहुत साफ कहना है कि इसमें एक समग्र स्वास्थ्य सार्वजनिक नीति बनाने की, और नीति सिर्फ सरकार बैठ के ना बनाए, हम कहेंगे, हमारी बातें कितनी गंभीर है सरकार इसी से अंदाजा लगा लें कि कैबिनेट मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी खुद नहीं उपस्थित हैं। हमारे दोस्त, हमारे भाई, हमारे बड़े पुराने साथी उत्तर प्रदेश के भेज दिया है इनको पूरा अधिकार है रखने का। लेकिन क्या मैं सुझाव दे रहा हूं जो, क्या उस पर उतनी ही गंभीरता से विचार होगा जितना निर्मला जी के रहने पर होता? ये चाहेंगे, मेरी बात ये मान जाएंगे। आप नोट कर रहे हैं ना, पर आई एम श्योर कि वो नोट पढ़ा नहीं जाएगा। फिर भी मेरा काम कहना है, करना सरकार को है, मैं आपसे अनुरोध कर सकता हूं। तो ये जब तय कर लिया है इन्होंने तो कर लिया सर, और राज्यसभा को तो ऐसे भी वित्तीय मामले में सीमित अधिकार है हमारे। एक खतरनाक बात है, मैं चाहता था इसका समावेश हो जाए इसमें। WHO की जो रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट के अनुसार 1,35 मिलियन यानी 13.5 लाख लोग, यानी प्रतिदिन लगभग 37,000 लोग की मौत या प्रभावित हो रहे हैं। तो ये एक अच्छा प्रयास होता अगर हम मिलजुल के कर लेते, बैठ के कोई ऐसी नीति बना लेते कि इस कलंक से मुक्ति मिल जाती, पर नहीं, पैसा इकट्ठा करना है और कोई उद्देश्य नहीं। ये फेल्योर है। मैं तो गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री जी से अपने को संबद्ध करता हूं, नरेंद्र मोदी जी से। उन्होंने जीएसटी को इस रूप में लाने का विरोध किया था। मेरे ख्याल से मेरे दोस्त जयराम रमेश जी बैठे हैं, उन्होंने बहुत प्रयास किया था। एक राष्ट्र एक कर का जो स्वरूप का विरोध मोदी जी ने किया था गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में, आज प्रधानमंत्री के रूप में दोहन का, वसूली का, खजाना भरने का सबसे बड़े स्रोत के रूप में वही सरकार प्रधानमंत्री के रूप में वो इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। जीएसटी मुआवजा स्टेट्स को नहीं मिल रहा है, ये शिकायत हमेशा मुख्यमंत्रियों की रहती है। ये विधेयक पूरी तरह लोकतांत्रिक कार्यशैली, सत्ता के विकेंद्रीकरण और विज्ञापन आधारित निर्णय की प्रक्रिया को जारी करने के अलावा कुछ नहीं। मैं साफ कर दूं, तंबाकू की कमाई से देश नहीं चलता है। तंबाकू को आप टैक्स बढ़ा के उससे पैसा वसूल लें, खजाना बढ़ा लें, वो अपनी जगह है। लेकिन मैं जोर दे के कहता हूं, दोहराने की कीमत पे कहता हूं, बलपूर्वक कहता हूं कि ऐसा टैक्स, ऐसा राजस्व
स्वास्थ्य पे खर्च होना चाहिए, स्वास्थ्य पे खर्च होना चाहिए और कहीं नहीं खर्च होना चाहिए, और इसका पूरा उल्लेख स्पष्ट रूप से इसमें नहीं है। ये इसमें कमी है। मैं इस पर सरकार को एक कानूनी और लीगल गारंटी देनी चाहिए कि ये जो पैसा आएगा इस उद्देश्य के लिए खर्च होगा। वो नहीं कर रही है सरकार। तो मैं आखिरी उम्मीद की किरण मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस सरकार को निर्देशित करें कि जो ये टैक्स वसूली होगी वो उन विकृतियों को प्लीज कंक्लूड। आपके आदेश का पूर्णता पालन कर रहा हूं, मैं कंक्लूड कर रहा हूं, लेकिन एक बात तो मेरी मान जाइए, मैंने आपकी ये मान ली, आप मेरी मान जाइए। इनसे कह दीजिए कि इसे सिर्फ हेल्थ सेक्टर में खर्च करें। धन्यवाद।